उत्तानपाद महाराज की पत्नी है सुनीति। सुनीति महारानी को कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं होगा तो सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, या दुख जब सताया उत्तानपाद महाराज को, तो सुनीति ने कहा कि महाराज हमारी ही बहन है, उसका नाम है सुरुचि, उससे विवाह कर लिया। उसके विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राज सिंहासन पर बैठेगा। जब प्रस्ताव गया सुरुचि के पास, भले ही सगी बहनें हैं, लेकिन सुरुचि ने कहा कि इसी शर्त पर विवाह होगा कि विवाह के बाद भी अगर सुनीति को पुत्र हो जाएगा तो राज सिंहासन पर मेरा ही पुत्र बैठेगा, सुनीति का नहीं, सुरुचि का ही पुत्र बैठेगा। राजन संकोच में थे। बड़ी रानी सुनीति ने महाराज को कहा, महाराज कोई बात नहीं, मुझे नियम स्वीकार है। विवाह हुआ। संयोग ऐसा बना कि दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। जब दोनों गर्भवती हुई, बहन वही है, लेकिन सुरुचि ने राजा से कहा, महाराज सुनीति को इस राजमहल में रहने का अधिकार नहीं है, इसको राजमहल से बाहर किया जाए। महाराज नियमों में बंधे थे। राज्य की सीमा पर ले जाकर के सुनीति के लिए पर्णकुटी बनाई गई, वहां स्थान दिया गया। सुनीति महारानी को पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव। और यहां राजमहल में सुरुचि को भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। ध्रुव महाराज गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। एक बार गुरुकुल में बच्चों से मिलने के लिए सबके माता पिताजी आए, ध्रुव से मिलने कोई नहीं आया। ध्रुव अपने मित्रों के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, सबके माता पिता आए, हमारे नहीं आए। अरे सबके माता पिता को तो सबने देखा है, हम तो आज तक अपने पिता को देखे भी नहीं हैं। मित्रों ने बताया कि ध्रुव महाराज आपके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके पिता तो राज्य के राजा हैं। कहा राजा हैं? मित्रों ने परिचय कराया है। कहा आज तक मुझसे मिलने नहीं आए? कहा ध्रुव जी वो नहीं मिलने आए, आप ही क्यों नहीं मिलाते एक बार? ध्रुव महाराज अपने मित्रों के साथ राजमहल में चले गए। राजमहल में जाकर के सिंहासन पर महाराज विराजमान थे। जाकर के कहा, महाराज मैं आपका पुत्र ध्रुव आपकी सेवा में हाजिर हूं। जैसे ही देखा कि ध्रुव, महाराज की आंखें भर आईं, सिंहासन से उतरकर दौड़कर हृदय से लगा लिया और आकर के सिंहासन पर अपनी गोद में बैठा लिया ध्रुव को। और जैसे ही गोद में बैठाया, सूचना सुरुचि को गई महल के अंदर, कोई पुत्र आया है, उसको महाराज ने गोद पर बैठाकर सिंहासन में बैठा लिया है। दौड़ते हुए आई और देखा कि ये कौन है, ये तो ध्रुव है। समझ गई आज महाराज ने भावावेश में आकर के सिंहासन पर बैठा लिया है, कल को भावावेश में आकर के राजपाठ भी दे देंगे। गोद में बैठे बालक का हाथ पकड़कर सिंहासन से तेजी से खींचा, बालक लड़खड़ा कर गिरता हुआ नीचे आकर के गिरा। जब बालक ने देखा मां को, कहा मां ने बताया था आप मेरी छोटी मां हैं। सुरुचि ने डांट करके कहा, किसको छोटी मां कहता है? खबरदार जुबान से अपनी मेरा नाम मत लेना। बालक ध्रुव ने हाथ जोड़ लिया, कहा मां मेरा अपराध क्या है? सुरुचि ने कहा, नात्मानं मन्ये स्त्री गर्भ संवृतम
तुम्हारा अपराध सिर्फ इतना है कि तुम अन्य स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो। नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथे। ये तुम्हारा जो मनोरथ है वो दुर्लभ है। जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, संभव नहीं है। ध्रुव तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, अब सोचने पर विवश किया छोटी मां ने। कहा मां ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वो आप जान नहीं पा रही, जो आप सोच रही हैं अगर वही सही होना है तो उसका उपाय क्या है। सुरुचि का घमंड देखिए। सुरुचि ने कहा अच्छा, अगर सिंहासन पर बैठना चाहते हो, जानते हो क्या करना होगा। कहा मां क्या करना होगा। बाप की गोद में बैठने के लिए एक बालक को करना क्या होगा बताइए। बालक करने को तैयार है। सुरुचि ने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, जाकर अपने आराध्य देव की तपस्या करो। कहा मां फिर। कहा तपसा आराध्य पुरुषम तस्ये अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपासनम। तपसा आराध्य पुरुषम तस्ये अनुग्रहेण में, जब भगवान सम्मुख प्रकट हो जाएं तब उनसे मांगना क्या। गर्भे त्वं साधयात्मानं, हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ में भेजिएगा। यदि इच्छस निपासनम, अगर इस राजा के सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो भगवान से जाकर के मांगना कि ये शरीर छूटे, पहले मरो, मरने के बाद जब दूसरा शरीर मिले तो भगवान से मांगना कि सुरुचि की कोख मिले, तब ये सिंहासन मिलेगा। बालक को बात जैसे तीर की तरह चुभ गई हो। बालक उल्टे पैर छटपटाता हुआ, रोता बिलखता हुआ अपनी मां के पास आ गया। कहा मां जानती हो आज मां मैं कहां गया था, कहां गए थे। कहा मां आज मैं पिताजी के दरबार में गया था। सुनती ने कहा बेटा क्या हुआ, पिताजी ने क्या कहा। कहा मां पिताजी तो बहुत स्नेह करते हैं, मुझे अपनी गोद में बैठा लिया, लेकिन जानती है मां मुझे छोटी मां मिली थी। कहा क्या किया छोटी मां ने। कहा छोटी मां ने पशु की तरह व्यवहार किया मेरे साथ, मुझे उतार कर गोद से नीचे फेंक दिया। और जानती है मां उस छोटी मां ने क्या कहा, अगर मुझे सिंहासन पर पिता के साथ बैठना है मां तो इस जन्म में संभव नहीं है, ये जन्म छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जन्म लेकर भगवान की तपस्या करूं और सुरुचि मां की गोद मांगू मैं, तब जाकर के मुझे पिता का सिंहासन मिलेगा मां। जैसे ही ध्रुव ने मां को बात सुनाई, सुनीति के हृदय पर मानो सांप लौट गया हो। आंसू पोंछे पुत्र के। सुनीति ने कहा बेटा कोई बात नहीं। बेटे ने कहा जानती हो मां, वो मुझे कहती तो ठीक था, मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जानती हैं छोटी मां ने क्या कहा। कहा आपको कहा है। क्या कहा, नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। तुमने गलत कोख में जन्म ले लिया है। मां उसने आपकी कोख को धिक्कारा है। मां क्या कभी किसी बेटे का अधिकार मां की कोख से तय होता है। मां मुझे भगवान ने भेजा तो आपकी कोख में भेज करके भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। क्या मां की कोख कलंकित हो गई है मां। जैसे ही कहा, सुनीति ने धैर्य धारण करते हुए बेटे को समझाया। कहा पुत्र तुम्हारी छोटी मां गलत नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी। कहा छोटी मां ने सही ही कहा है। क्या कहा है, सत्यम सुरुचाभिहितम भवान में
यदि दुर्भगाया उदरे गृहीतः, अगर छोटी मां ने तुमको भगा दिया, गर्भ की बात कही, तो पुत्र, मां ने ठीक ही कहा है। तुम्हारी मां ने कहा, मां आप भी कहती हो कि छोटी मां ने ठीक किया है? कहा हां। कहा पुत्र, ये सुनीति तुम्हारी मां सही में अभागी है। कहा मां आप अपने बारे में ऐसा कहती हैं? सुनीति ने कहा पुत्र, इस मां ने आज तक तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बता पाई, आज तक तुम्हें पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। आज तक इस अभागी मां ने तुमको तुम्हारे पिता से नहीं मिलवाया, आज तक इस अभागी मां ने तुमको तुम्हारे पिता का परिचय नहीं करवाया, और तुम्हारी छोटी मां ने तो आज तुम पर ऐसी कृपा करी है कि तुम्हें तुम्हारे जगत पिता की याद दिला दी है, तुमको जगत के पिता के बारे में बता दिया, बेटा संसार के पिता वही हैं, उनसे बड़ा पिता कोई नहीं है। बालक की नादानी देखिए बंधुओं। माई बाप बालक ने कहा, मां आज पिता को तो देख लिया, जल्दी से तुम जगत पिता का पता बताओ, आज ही लगे हाथ जगत पिता से भी मिल लूंगा, आज मैं अपना हिसाब किताब अपने जगत पिता से करूंगा। बालक ने जब इस भाव में कहा, मां ने कहा पुत्र कुछ खा लो, रात्रि में विश्राम करो। 5 वर्ष तक बालक के शरीर में भगवान का साक्षात वास होता है। रात्रि के समय भगवान सपने में आया करते हैं, जगत पिता सपने में मिलेंगे तुमसे, मिलकर बात कर लेना। मां ने बालक को सुला दिया। रात्रि के प्रहर में अचानक ध्रुव महाराज की नींद खुल गई। देखा मां सो रही थी, सोता हुआ मां को छोड़कर चल पड़े जंगल की ओर। गुरु जी का वचन याद आया कि गुरुदेव भगवान ने गुरुकुल में एक बात बताई थी, कहा था कि ध्रुव जब कभी भगवान को पाना होना ना तो निकल जाना भगवान की खोज में। ध्रुव जी ने पूछा था, गुरुदेव भगवान बच्चों से भी मिलने आते हैं? गुरुदेव भगवान ने कहा था, ध्रुव जानते हो भगवान सबसे मिलने आते हैं। अरे जब उन्होंने गीध अजामिल जैसों का उद्धार किया तो इन छोटे बालकों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो मिलने जरूर आएंगे। जानते हो भगवान का नाम दया निधि है। ये क्यों दया निधि है? क्योंकि भगवान दया के सागर हैं, भगवान के पास दया का अथाह भंडार है। ध्रुव जब कभी परेशानियों में घिर जाना, संसार में और कोई साथ देने वाला ना मिले, तो दया निधि की याद कर लेना। आज ध्रुव को दया निधि की याद आई और ध्रुव ने पुकार करके भगवान को कहा कि यदि आपका नाम दया निधि है प्रभु, तो आज आपको अपने नाम की लाज रखनी है, आज आपको अपने नाम की लाज रखनी है। क्या कहा? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है।
सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी, उस रूप सुधा से स्त्रियों के, उस रूप सुधा से स्त्रियों के मृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हरिओम। जहाँ गीत निषाद का आदर है, 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 जहाँ प्याद या जामिल का घर है, ओ जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, बोल बाकी बिहारी लाल की जय जय। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, ओ करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में गवाह, सरकार अदालत में गवाह, सभी गुजरेंगे कभी न कभी। यदि नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
से इसी जिद पर है अड़े, मोहब्बत से इसी जिद पर है अड़े। भवशील तरे जो बड़े से बड़े, भवशील तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधे, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाम का नाम दया निधे, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी यदि नाथ का नाम दया निधे, तो दया करे कभी ना कभी। 5 वर्ष का बालक रात्रि के प्रहर में मां को अकेला सोता छोड़कर सुनसान जंगल में नंगे पैर बिलखते हुए जगत पिता की खोज में निकल पड़ा है। बदहवास चलते चलते पैरों में चलने का सामर्थ्य खत्म हो रहा है, लेकिन ध्रुव की खोज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां जा रहा है हर तरफ यही कह रहा है, जगत पिता से आज मेरी मुलाकात होनी है। जानते हैं, जब कोई विह्वल होकर के भगवान के रास्ते पर निकलता है तो सदगुरुदेव की कृपा मिल ही जाया करती है। सदगुरु के रूप में नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक घनघोर जंगल में बेसुध रोता बिलखता हुआ चला जा रहा है, नारद जी मार्ग में आ गए। कहा, पुत्र कहां जा रहे हो? ध्रुव ने नारद जी की ओर देखा, कहा, नारद जी हट जाइए, अब मुझे किसी को नहीं देखना, अब मुझे केवल और केवल जगत पिता को देखना है, उसके अलावा किसी को नहीं देखना चाहता मैं। ध्रुव नारद जी को हटाकर आगे चल पड़ा। नारद जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं, बेटा 1 मिनट सुन लो मेरी बात। क्या धुन बना ली है? जगत पिता से मिलना है? ध्रुव ने कहा, हां। कहा, जगत पिता से मिलना ठीक है, 2 मिनट के लिए 1 क्षण रुक जाओ, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसके बाद अपना निर्णय लेना। कहा, नारद जी क्या दिखाना चाहते हैं? नारद जी ने अपनी शक्ति से एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करा दी ध्रुव को। जगह जगह पर गुफाओं में, कंदराओं में ऋषि मुनि बैठे हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा, ध्रुव देख लो, जिन जगत पिता से तुम मिलना चाहते हो, उनकी एक आहट, उनकी एक परछाई पाने के लिए हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं लोग। आज तक उनको उनकी आहट नहीं मिल पाई, परछाई नहीं मिली है। पुत्र, बचपन में ऐसा प्रण नहीं करते हैं, नाधुना प्योमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक। बेटा ऐसी धुन मत बनाओ जो पूरी ना हो सके।
मुझे बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ? बहुत दुखी मालूम पड़ते हो। ध्रुव जी ने पूरी घटना बता दी। कहा पिता की गोद से उतारा गया हूं, संकल्प लेकर के चला हूं, जगत पिता की गोद में बैठ कर न दिखा दिया तो मेरा नाम भी ध्रुव नहीं है। ध्रुव जी के प्रण को सुना नारद जी ने कहा पुत्र, जीवन में कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है व्यक्ति के जीवन में कि संसार से विरक्ति हो जाती है, लेकिन ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता है। तुमको जीवन जीने के 2 मंत्र बता रहा हूं, ये 2 मंत्र अपने जीवन में रख लो, कभी दुखी नहीं होगे। प्यारे, इन मंत्रों को नारद गीता कहते हैं। नारद जी ने 2 मंत्र बताए हैं। पहला मंत्र ध्रुव को बताया, क्या कहा? यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तम सह पारमृक्षति। यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुःखयोः, जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं उसमें बेटा एक बात सदैव याद रखना, क्या? आत्मानं तोषयन् देहि तम सह पारमृक्षति। बेटा, जीवन में जितने सुख हैं वो भगवान की कृपा है, और जितने दुख हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं। भगवान बेटा किसी को दुख नहीं दिया करते। भगवान आनंद के भंडार हैं। अरे जिसकी दुकान में, सुनार की दुकान पे कभी भी जहर की पुड़िया नहीं मिला करती, जिसकी दुकान में है ये नहीं है, कैसे देगा? भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आनंद के भंडार हैं भगवान। जिनके पास आनंद ही आनंद है वो दुख कैसे देंगे? तो दुख बेटा हमारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध हैं जो हमको मिलते हैं, और सुख भगवान की कृपा है। लेकिन पुत्र, संसार में रहने वाला व्यक्ति समझता उल्टा है। जब उसको दुख आता है तब वो कहता है भगवान हमारे नसीब में दुख ही लिखे हैं, तो कोई बात नहीं। भगवान किसी के नसीब में दुख लिखने नहीं जाते हैं। और जब सुख आता है व्यक्ति के जीवन में तो फूला नहीं समाता। कहता है वो तो मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पुरुषार्थ किया, इतना मैं नियम संयम से रहा कि आज मैं धनवान हो गया हूं। अपने सुख को अपनी मेहनत मानता है और दुख को भगवान का दंड मानता है। जानते हैं प्यारे, रामेश्वरम की सच्ची घटना है। एक भक्त थे, भागवत भक्त थे, दिन रात सीताराम 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 जपते रहते थे। जानते हैं, जब स्नान करके आते थे तो स्नान करके जब आने लगते थे, पीछे मुड़कर देखते थे, उस भक्त को सदैव आभास था कि भगवान हमारे साथ चलते हैं। प्रमाण के रूप में जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसके पीछे 2 नहीं 4 पैरों के निशान दिखाई पड़ते थे। मुस्कुरा करके भगवान को प्रणाम करता था। जानता था कि 2 पैर मेरे हैं और 2 पैर भगवान के हैं। खूब धन संपदा घर में थी। समय बीता, धन संपदा छीण हुई, दुख का समय आ गया। नात रिश्तेदार सब साथ छोड़कर चले गए। अब जब स्नान कर लौटने लग गया तो पीछे मुड़कर देखा तो केवल 2 पैरों के निशान थे। भक्त मुस्कुराया, कहा भगवान समझ गए, दुनिया वालों की तरह, नात रिश्तेदारों की तरह आप भी साथ छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। समय बीता,
कुछ दिनों के बाद फिर अच्छे दिन आए, धन संपदा घर में खूब हो गई। अब जब स्नान कर वापस लौटने लग गया, पीछे मुड़कर देखा तो फिर 4 पैरों के निशान दिखाई पड़े। खिलखिलाकर हंस उठा, कहा भगवान समझ गए तुम्हारा भी व्यवहार इस संसारी जनों की तरह ही है। धन संपदा सारा समय अच्छा आ गया तो तुम फिर साथ में आ गए। आज भगवान से रहा नहीं गया, भगवान साक्षात सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, पुत्र ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया था। कहा भगवान हम जानते हैं, पहले 4 पैरों के निशान थे, फिर 2 पैरों के निशान हो गए, फिर अच्छे दिन आए तो फिर 4 पैरों के निशान हो गए। कहा तुम्हारे समझने का फेर है पुत्र, जब तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे थे तब मैं तुम्हारे बगल चल रहा था, और जब तुम्हारे दिन खराब आए तो मैं समझ गया कि तुम्हारे बस का नहीं है चल पाना। मैं तुमको उठा करके अपनी गोद में रख लिया, चलता तो मैं ही था, वो जो 2 पैरों के निशान थे वो मेरे ही थे, और जब फिर से अच्छे दिन आ गए मैंने तुमको फिर से गोद में उठा करके नीचे रख दिया, अब तुम चल रहे हो। तो प्यारे चल तो मैं ही रहा था, रुकना और चलना तो तुम्हारा था, मेरा तो चलना ही था। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। नारद जी ने बताया कि दुखों को अपना प्रारब्ध और सुख को भगवान की कृपा मानो। और तुमको तुम्हारी मां से ईर्ष्या है, तुम मां से दुखी हुए हो ना, तो पुत्र याद रखना, दूसरा सूत्र बता रहा हूं क्या, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीं समानादन विच्छेद नतापैर विभूयते। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, जो तुमसे गुणों में श्रेष्ठ हो। संसार का नियम याद रख लीजिए माई बाप, नारद जी का सूत्र है, गुणों में जो श्रेष्ठ हो, कैसा भी गुण हो, कोई उम्र में बड़ा हो, कोई धन संपदा में बड़ा हो, कोई बुद्धि में बड़ा हो, कोई सुंदरता में तुमसे श्रेष्ठ हो, कोई तुमसे किसी भी मामले में अगर श्रेष्ठ है तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, उसको अपना बड़ा मानकर उससे प्रेम करो। और अनुक्रोशम गुणाधमात, तुमसे कोई गुणों में छोटा हो तो उस पर कृपा करो, और तुमसे कोई गुणों में बराबर हो तो मैत्रीं समानादन विच्छेद नता पैर विभूयते, जो तुम्हारे बराबर है उससे मित्रता रख लो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन जानते हो ध्रुव, संसारी व्यक्ति करते उल्टा है। अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटे पर कृपा करनी चाहिए, अपने से बराबर पर मित्रता करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति करता उल्टा है। जो अपने से बड़ा होता है उससे सम्मान के बदले ईर्ष्या करता है, जो अपने से छोटा होता है उस पर कृपा करने के बजाय उससे घृणा करता है कि मेरे से मेरी बराबरी करना चाह रहा है ये। और जो अपने से बराबर होता है उससे मित्रता नहीं, प्रतिस्पर्धा रखना चाहता है। हमसे आगे बढ़ रहे हो। दुखों का कारण सिर्फ यही 3 ही है। नारद जी ने तो पूरा ज्ञान सार गर्भित करके उड़ेल दिया ध्रुव के सामने। जानते हैं ध्रुव ने क्या कहा? ध्रुव ने कहा, महाराज आपकी बात तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी एक समस्या है। क्या समस्या है? श्रुच्या दुर्वचो वाणे न भिन्ने श्रयते हृदय। सुरुचि के जो दुर्वचन बाण हैं उसने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है।
और हृदय छलनी हो गया है तो उसमें आपका ज्ञान रुक नहीं रहा है। आप जितना भी बारिश करते जाइए सब नीचे से छन करके छलता चला जा रहा है। अरे जब हृदय फट गया कैसे समाएगा आपका ज्ञान। नारद जी समझ गए कि आज ध्रुव को कुछ और समझ में नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझ में आने वाले हैं। नारद जी ने कहा ठीक है पुत्र, मधुवन में चलो। वृंदावन में पड़ता है हमारे मधुवन। माई बाप कई लोग कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो नारद जी ने मधुवन में क्यों भेज दिया? कहीं पे भी कह देते। प्यारे, जैसे कोई मुख्यमंत्री बना हो तो मुख्यमंत्री तो वो पूरे प्रदेश का है, प्रधानमंत्री तो वो पूरे देश का है, लेकिन मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी के पास कोई चला जाए एक चिट्ठी लेकर के, अपना पता बताए, कहां से है? गुजरात से। गुजरात में कहां से? बड़ोदरा से। बड़ोदरा में कहां से? वडनगर से। वडनगर से कहां से? उसी स्टेशन से जहां आप चाय बेचा करते थे। जैसे ही सुनेंगे हाँ वहीं से है, देर नहीं लगेगी, तुरंत बुला लेंगे। अपनापन आ ही जाता है। नारद जी ने ध्रुव महाराज को भेजा है मधुवन में। भगवान इसी मधुवन में मधुर मधुर लीला करके गए हैं। ध्रुव, यहीं पर जाओ और यहीं पर तपस्या करना। कानों में मंत्र दे दिया, 12 अक्षरी मंत्र। ध्रुव महाराज चले गए, जाकर के मधुवन में स्थान बनाया है, आसन लगा करके बैठ गए और उसी 12 अक्षर मंत्र का जाप करने हमारे ध्रुव महाराज लग गए। आइए हम आप भी 5 मिनट भगवान के इसी सिद्ध 12 अक्षरी मंत्र का जाप करें। सिद्ध मंत्र है, कहते हैं दिन में 11 बार पाठ कर लेने से दिन के जितने भी संकट, जितने भी अनिष्ट बाधाएं होती हैं सब कट जाया करती हैं। आज दिन हमने आपने किया हो न किया हो, भागवत मौका दे रही है आपको कि एक बार भाव से भगवान को प्रसन्न करने वाले 12 अक्षर मंत्र का आइए हम सब जाप करें। ध्रुव महाराज अपनी तपस्या में लीन हो गए हैं और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते जैसे? वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। पहला महीना चालू हुआ, पहले महीने में ध्रुव भगवान तपस्या कर रहे हैं। 3 दिनों में केवल एक बार फलाहार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते
दूसरा महीना चालू हुआ। छस्ते छस्ते अर्भ को दिने, पहले महीने में धर तीसरे दिन दूसरा महीना चालू हुआ तो 6 दिनों में एक बार फलाहार करके पुनः तपस्या में लीन हो जा रहे हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाओ गाओ। ओम नमो भगवते बड़े भाव के साथ। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में हर छठवें दिन फलाहार कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 में आहनी, 9 दिन में एक बार उठते हैं, जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद फिर 9 दिनों के लिए तपस्या चालू कर देते हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनाय नंदनंदनाय नंदनंदनाय। नंदनंदनाय नंदनंदनाय। नंदनंदनाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में 9 में आहनी, 9 दिन में एक बार जल ग्रहण करते हैं बस। चौथा महीना प्रारंभ हुआ। कहते हैं द्वादशे आहनी। चौथे महीने में 12 दिन में केवल एक बार जल का भी त्याग कर दिया, वायु पीकर रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं 5वें महीने में क्या हुआ? पंचमे मासे अनुप्राप्ते जित श्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदेकेन तस्थो स्थाणुर्वाचलः। 5वां महीना आया। पंचमे मासस्य अनुप्राप्ते क्या किया? कहे उस ध्रुव महाराज ने श्वास को भी खींच लिया। अभी तक केवल वायु लिया करते थे, प्राण वायु को खींच लिया। जित श्वासो निपात्मजः। और क्या किया? ध्यायन ब्रह्म पदेकेन, अपने स्थान पर खड़े हो गए। अपने स्थान पर खड़े होकर के एक पैर को ऊपर उठा लिया। एक पैर के ऊपर उठाने के बाद दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए हैं और अंगूठे पर खड़े होकर के प्राण वायु को खींच लिया। जैसे ही प्राण वायु को खींचा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। संसार में चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई, पशु पक्षियों की गति रुक गई, नदियों का जल रुक गया। प्राण वायु रुक जाने से सब तरफ हाहाकार मच गया। अरे जब लोक में सृष्टि का नियम टूटने लग गया, देवराज इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। कहे महाराज क्या हुआ? सृष्टि का संचालन मुश्किल हो गया है, कैसे चलेगी सृष्टि? ब्रह्मा जी ने बताया ये कोई और नहीं है, ये ध्रुव है। ध्रुव की तपस्या इतनी विकट हो चुकी है, इतना प्रचंड तपस्या में डूब गया है कि ध्रुव ने प्राण वायु को खींच लिया है।
अब बिना ध्रुव की तपस्या पूरी हुए सृष्टि में जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने जय 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आओ के साथ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बाके बिहारी गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद
कृपा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेहरबान। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कहा पंचमे मासस्य अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः अध्यायन ब्रह्म पदे केन तस्थौ स्थान रिवाचलः। संसार की गति रुक गई। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी सहित सब दौड़कर क्षीर सागर में गए। कहा प्रभु त्राहिमाम रक्षा करिए, सृष्टि का नियम बदलने जा रहा है, सृष्टि बचेगी नहीं। जैसे ही सबने गुहार लगाई भगवान के पास, श्री हरि नारायण मुस्कुराए, क्षीर सागर से अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान होकर के भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में आकर के ध्रुव के सन्मुख खड़े हो गए। एक बार भाव से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। क्या आनंद। सुखदेव जी ने कहा जानते हो परीक्षित, भगवान मधुवन में दर्शन देने के लिए नहीं आए। क्या करने के लिए आए? मधोरवतन मधोरवनम भृत्य दिदीक्षया गतः। मधुवन में दर्शन देने नहीं आए, क्या करने आए? भृत्य दिदीक्षया गतः, दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान स्वयं आकर के ध्रुव महाराज के सन्मुख खड़े हो गए। कहे बेटा आंखें खोलो, आज तक ऐसी तपस्या हमारी किसी ने नहीं करी। आज मैं दर्शन करने आया हूं, दर्शन देने नहीं आया हूं। ध्रुव महाराज की आंखें नहीं खुल रही हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज के हृदय से अपनी छवि को हटा करके सन्मुख लाए हैं। ध्रुव भगवान ने आंखें खोल दी हैं। जैसे ही आंखें खोली, सामने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा है। हाथ जोड़ लिया, जो पिता के लिए तरसता था, आज उसके सामने स्वयं जगत पिता आकर के खड़ा हुआ है। पुत्र, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूं। ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु कौन सी स्तुति करूं, कौन सा गुण गाऊं? ये बालक अज्ञान है, नादान है, इसको कर्म कांड पूजा विधि नहीं आती। प्रभु प्रभु गुरु जी के दर्शन हुए थे, गुरु जी ने आप तक पहुंचने का रास्ता तो बता दिया, लेकिन बालक से अपराध हुआ। गुरु जी से ये नहीं पूछ पाए थे कि भगवान आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे करेंगे। प्रभु प्रभु ध्रुव बस इतना जानता है कि आप ही मेरे मां हैं, आप ही मेरे पिता हैं। प्रभु माता और पिता आप दोनों ही आप हमारे हैं। प्रभु जो कुछ है इस संसार में सब कुछ आप हैं। बहुत सुंदर स्तुति करी है ध्रुव भगवान ने। क्या कहा? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ओ कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ओ कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। ओ तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ध्रुव महाराज ने स्तुति करी भगवान की, कहा प्रभु मेरे माई बाप बंधु सखा सब कुछ आप हैं। जैसे ही ध्रुव ने कहा, भगवान ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। ध्रुव से कहा, पुत्र जानते हो मैं तुमसे लिपट जाने के लिए तरस रहा हूं, एक बार आकर के पिता से लिपट जाओ। दौड़ करके ध्रुव भगवान से लिपट गए। जानते हैं जगत के पिता भगवान खड़े थे, खड़े खड़े भगवान एक पैर के बल बैठे और बैठकर अपने एक पैर का आसन बनाया, और जैसे छोटे बालक को पिता अपनी गोद में बैठा लेता है, ऐसे भगवान ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिए। भगवान अपने हाथों से ध्रुव के बाहों को, ध्रुव के मस्तक को सहला रहे हैं। भगवान ने ध्रुव के माथे को चूमा, कहा पुत्र इतनी कठिन तपस्या करते करते तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया। अरे मेरे भक्तों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है, मैं अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता हूं।
ध्रुव की ओर देख करके भगवान ने गोद में बिठाए हुए कहा ध्रुव, मैं तुमसे प्रसन्न हूं पुत्र, जो मांगना है मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु, जब आपकी तपस्या के लिए निकला था तो मन में बहुत कुछ था, लेकिन आज आपको देखने के बाद मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई प्रभु। अब इस ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब बस इतनी इच्छा है कि आपके दर्शन होते रहें प्रभु। प्रभु, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अब मुझे इस संसार में रहना भी नहीं है प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतनी कृपा करिए कि मुझे इस संसार से ले चलिए। जब भगवान ने सुना, भगवान के दोनों नेत्रों से अश्रु की धार निकल पड़ी। कहा ध्रुव, तुम्हें इतना कष्ट इस संसार में मिला? जानते हो पुत्र, मैं इस संसार में अपने बच्चों को भेजता हूं तो अपने पास बुलाने के लिए नहीं भेजता। ये संसार हमारी बगिया है। अगर इन बच्चों को संसार में भेजे गए हर जीव को, हर प्राणी को भगवान ने भेजा है प्यारे, अगर उसको अपने पास ही रखना होता तो वहीं रखता। भगवान सिर्फ यहां क्यों भेजते हैं, ध्रुव को समझा रहे हैं। कहा ध्रुव, तुम नहीं मांगते ठीक है, लेकिन ये मेरा भी संकल्प है कि जो मेरा दर्शन करता है मैं उसको कुछ ना कुछ देता जरूर हूं। जाओ ध्रुव, तुम्हें जिस सिंहासन से उतारा गया, जाओ मैं वरदान देता हूं, 36,000 साल तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद तुम जाकर ध्रुव लोक को दिदीप्तमान होगे। ध्रुव ने कहा प्रभु, मुझे राज करने की इच्छा नहीं है। जिस राज सिंहासन से आपके बेटे को उतार दी, सिंहासन पर ध्रुव कभी बैठेगा नहीं। भगवान ने कहा ध्रुव, मेरे कहने से मेरी बात मान जाओ। मैं इस संसार में अपने बच्चों को भेजता हूं संसार को चलाने के लिए। संसार बनाई हुई हमारी एक बगिया है, मेरे बच्चे आकर उसमें नए नए पुष्प लगाते हैं, नए नए फल लगते हैं, नया नया बागवानी होती है, मेरी बाग को सजाया जाता है। ध्रुव, ये संसार तुम्हारा है, जाकर के राज करो। ध्रुव, अगर तुम्हें इसी बात का क्षोभ है, इसी बात का दुख है ध्रुव कि मेरे पुत्र को सिंहासन से उतारा गया, तो ध्रुव मेरी ये बात मान करके राज करना कि जाओ जाकर ऐसा राज करना, ऐसा राज करना कि आज के बाद संसार में किसी भी पुत्र को किसी भी पिता की गोद से उतारा ना जाए। संसार में हर पुत्र को उसके पिता की गोद मिल सके, ऐसा राज ध्रुव करना, मेरी कीर्ति को बनाना पुत्र। भगवान ने ध्रुव को गोद में लेकर के स्वयं महल के द्वार तक छोड़ने आए हैं। महल के अंदर नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को पूरी सूचना दे दी कि ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया है। उत्तानपाद ने राजपाट छोड़ दिया, सुनीति को महल के अंदर प्रवेश कराया, ध्रुव को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं राज्य करने का संकल्प छोड़कर वन की ओर चले गए। जानते हैं प्यारे, ध्रुव उत्तानपाद की कथा से हमको आपको सीख क्या मिलती है? हम में आप में से हर प्राणी उत्तानपाद ही रहा है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका पैर ऊपर हो, सर नीचे हो। तो प्यारे,
मां के गर्भ में हम और आप सब के सब उत्तानपाद ही थे। मां के गर्भ में हर बच्चे का पैर ऊपर रहता है, सर नीचे रहता है। हर व्यक्ति उत्तानपाद है, और उत्तानपाद जब आता है धरती पर तो हर व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? जैसे उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक थी कौन सी? सुनीति, और एक कौन सी थी? सुरुचि। वैसे प्यारे, हमारे आपके पास भी दो विकल्प सदैव रहते हैं। एक सुनीति, सुनीति का मतलब सुंदर नीति, जो नीति कहता हो, शास्त्र कहता हो, उस पर चले। और एक होता है सुरुचि, जिसमें हमारी रुचि बने, जो हमें अच्छा लगे। तो प्यारे, भोजन दो तरह का होता है, जो एक हमारे लिए अच्छा हो और एक जो हमको अच्छा लगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो शायद हमको अच्छा नहीं लगेगा, और जो हमको अच्छा लगेगा वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्यारे, सुनीति, संसार में जीने आए हैं तो नीति क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं, गुरुजनों की वाणी क्या कह रही है, धर्म क्या कहता है, ये सुंदर नीति है। और दुनिया के मनोरंजन में, माया मोह में हमारा मन जहां भटकता है वो हमारी सुरुचि है। तो प्यारे, हम सुनीति के सहारे आगे बढ़ेंगे कि सुरुचि के सहारे आगे बढ़ेंगे, निर्णय हमको लेना है। और ये शास्त्र आपको बता रहे हैं कि सुनीति का पुत्र ध्रुव आज भी ध्रुव तारे के रूप में दीदीप्तमान होता है, और सुरुचि के पुत्र उत्तम को कोई नहीं जानता। तो प्यारे, अगर सुनीति से चलेंगे तो जीवन ध्रुव तारे के समान सदैव दीदीप्तमान होता रहेगा। और अगर अपनी रुचियों के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार चलते रहेंगे तो जीवन का पतन होना तय है। नीतियों के हिसाब से चलिए, शास्त्र वेद जो कहते हो उसका अनुसरण करना आवश्यक है। ध्रुव महाराज के ही वंश में हुए महाराज अंग महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इन्हीं के वंश में हुए महाराज बेन। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन बेन बड़ा दुष्ट हुआ। बेन के शरीर को मथ करके पृथु भगवान प्रकट हुए। एक बार भाव से बोलिए, पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100 अश्वमेघ यज्ञ जब पूर्ण होने लग गया तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। देवराज इंद्र यज्ञ को बाधित करने के लिए आया। ब्राह्मणों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया। कहा, राजन, संकल्प लेकर कहिए आहुति डाल दें, इंद्र को ही भस्म कर दें। जब इंद्र को भस्म करने की बारी आई तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पुत्र पृथु, क्या चाहते हो बताओ, जो मांगो दे दूंगा। जानते हैं पृथु भगवान ने क्या मांगा? पृथु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो सिर्फ इतना दे दीजिए। क्या? कहा, मुझे एक नहीं 10,000 कान दे दीजिए। कहा, 10,000 कान क्या करोगे? कहे, ब्रह्मा जी, इन कानों को भगवान ने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए। किस लिए? भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के धाम का, भगवान की लीला का गुणगान सुनने के लिए। ब्रह्मा जी, इन 2 कानों से इच्छा पूर्ण नहीं होती। मन करता है भगवान के न जाने कितने बार हम नाम लेते रहें, भगवान का गुणगान करते रहें। इसलिए हे ब्रह्मा जी, 10,000 कान दे दीजिए, जिससे हरि का नाम हम सदैव लेते रहें। क्योंकि इस संसार में सिवा हरि के नाम के और कोई सहारा
नहीं है। और मैं तो कहता हूं जिन्होंने जीवन में हरि का नाम न लिया हो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान ने केवल कान किस लिए दिए हैं? हरि का नाम लेने के लिए। और अगर हरि का नाम नहीं लिया, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय विष पी